नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी को लगभग 30 साल बीत चुका है। ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं, भेजे हैं, उनका नाम राम प्रवेश है। राम प्रवेश का जब उम्र लगभग 20 साल का था तब की ये कहानी है, और आज के टाइम में उनकी उम्र लगभग 55 साल की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं राम प्रवेश जी का ये आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रवेश है। ये बात लगभग 30 साल बीत चुका है। मैं लगभग 20 साल के आसपास का रहा होगा, और मेरा जो परिवार था खेती गृहस्थी पर आश्रित था, और हमारे पास जानवर भी थे। हम जो बकरियां वगैरह थे वो भी पाल रखे थे। अब मेरा जो घर था कच्चा ही था, लेकिन उसके दो पार्टीशन थे, दो आंगन थे। अब एक आंगन में जो हम छोटे जानवर थे जैसे बकरियां वगैरह, उनको मैं रखा करता था, और जो गाय भैंस होती थी वो दूसरी जगह पर रहती थी। अब जो दूसरा आंगन था जिसमें बकरियां वगैरह रहती थी, और वहाँ पर एक बेर का पेड़ उग गया था। अब बेर का पेड़ आप देखते देखते बड़ा हो चुका था और फल भी उसमें लगने लगा था। लेकिन मेरी जो दादी थी ना, वो इसके पक्ष में नहीं थी। वो कहती थी कि घर में आंगन के अंदर में बेर का पेड़ कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे जो दादा थे अब इन बातों को मानते नहीं थे, और उन्हीं के जिद पर वो पेड़ हमारे आंगन में पनप चुका था। अब एक फलदार वृक्ष बन चुका था। अब उसके जो फल लगते थे ना, बड़े स्वादिष्ट और बड़े मीठे होते थे। खैर, ये बात होगी, लेकिन घटना क्या हुआ था। अब मैं तो बकरी चराने जाया करता था, भैंस बकरियों को अपना लेकर के जंगल के साइड में, और शाम को अपना आ जाता था। बकरियां उसी जगह पर जहाँ बेर का पेड़ था उसी आंगन में बांध दिया करते थे। गर्मी का मौसम था और गर्मी की रात थी। अब हम लोग खुले में ही सोते थे, आंगन के बीचों बीच चारपाई तकट डाल करके, और मैं बकरियों के चलते मुझे उसी आंगन में सोना पड़ता था ताकि कोई भी जानवर मेरे बकरियों को ऊपर वो ना करे, नुकसान ना करे, क्योंकि वो खुला एरिया था, थोड़ी बहुत उसकी बाउंड्री किया हुआ था, और कोई भी शिकारी भी जानवर उसमें घुस सकता था छलांग मार कर। इसीलिए मैं रात में रखवाली करता था, क्योंकि ऐसे मेरे कुछ जो छोटे बच्चे थे बकरियों के गायब हो चुके थे, और इसीलिए मैं रात में वहीं सोता था। सोता तो बहुत दिनों से था, लेकिन ये जो घटना हुई थी ना, ये बड़ा अजीब ही कहानी है। मैं अब नींद में था, थका हुआ था दिन भर जंगल में इधर उधर अपना जानवरों को चराते हुए, और रात को जब हम लौटते थे शाम को तो खाना वाना खा करके जल्दी हम लोग सो जाया करते थे कि सुबह हमें जल्दी उठना होता था। मेरी जब नींद खुली ना, तो वो जो बेर का पेड़ था वो जोर जोर से हिल रहा था। लग रहा था कि उस पर कोई खड़ा हो और वो पेड़ को हिला रहा हो। और जो बकरियां नींद में थी, जब सोई हुई थी, और सब अब उठ करके खड़ी हो गई थी। अब वो कुछ बोल नहीं रही थी, खड़ी खड़ी उस बेर के पेड़ की तरफ देख रही थी। ना जाने उनको क्या दिख रहा था उस बेर के पेड़ पर। वो डरी हुई दिखाई जरूर दे रही थी। अब चांदनी रात थी। मैं अब थोड़ा उठा अपनी चारपाई से कि आखिर माजरा क्या है, ये बेर का पेड़ अचानक क्यों हिल रहा है, हिलने का वजह क्या है। अब तो कोई तेज हवा भी नहीं थी, ना कोई तूफानी हवा थी, तो ये आखिर कैसे ये बेर का पेड़ हिल रहा है।
अब मैं अपनी चारपाई से उठ करके और उस बेर के पेड़ के पास चला गया। मैं देखने लगा कि आखिर ये बेर का पेड़ क्यों हिल रहा है। अब मैं अब ध्यान से इस बेर के ऊपर देखने लगा और जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैं तो कुछ पल के लिए एकदम अपना जैसे होश ही खो गया था। मैं देखा कि उसमें ऊपर डाली पर बेरों के अंदर में जो पेड़ डाली थी और उसमें एक औरत बैठी हुई है सफेद कपड़ों में, आंखें अंगारे की तरह दहक रहे थे और वो मुझे देख करके मुस्कुराई और मुझे ये हाथों से इशारा किया कि तुम ऊपर आ जाओ, चाहे मेरे पास में आ जाओ। अब मैं ये सब देख करके तो डर चुका था। कई पल तो मुझे होश भी नहीं रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। लेकिन जब मुझे होश आया ना, मैं पीछे के साइड पलटा और सीधा दूसरे आंगन में दौड़ता हुआ पहुंच गया और मैं चिल्लाने लगा, चुड़ैल है, बेर के पेड़ पर चुड़ैल है। और जैसे ही मैं चिल्लाना शुरू किया, अब घर के लोग अब जाग चुके थे, सब उठ गए, कहाँ है कहाँ पर है चुड़ैल। और तभी मेरे जो पिताजी थे वो मुझे डांट कर कहने लगे, अरे तूने कोई सपना देखा होगा, राम प्रवेश जाके सो जा, अभी रात ही है, सुबह नहीं हुई है, वो सपना ही था। अरे घर के अंदर में चुड़ैल कहाँ से आएगी। लेकिन मैं अपना होशो हवास में था, मैं तो कोई सपना देखा नहीं था, मैं तो उसको देख करके आ रहा था अपनी आंखों से। अब मैं कहने लगा कि नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है, मैंने देखा है। उस पेड़ के ऊपर में वो अचानक पेड़ हिलने लगा था जोर जोर से, तभी मेरी नींद खुली। बकरियां सब उठी हुई हैं, डरी हुई सब दिखाई दे रही हैं। अब जब मैं इतना बात बोला तब उनको लगा कि मैंने सच बोल रहा हूँ, विश्वास वो किए और दूसरे आंगन में आ गए जहाँ वो बेर का पेड़ था। और जैसे ही मेरे पिताजी उस पेड़ के पास पहुँचे और वो भी चीख पड़े थे, जैसा मैंने देखा था वैसा उनको भी दिखाई पड़ा था। वही औरत थी पेड़ की डाली पर बैठी हुई और आंखें अंगारे की तरह दहक रहे थे और वो पिताजी को भी इशारा करके बुला रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब तो जैसे पिताजी भी डरे, मैं तो डर के मारे अलग ही खड़ा था और वो भी चीख मारते हुए आ गए। और इसके बाद तो सब लोग डर चुके थे कि मामला गंभीर है और अब इतनी रात को करें तो क्या करें। लेकिन दादी मेरी जो थी बहुत साहसी थी, वो कहने लगी कि तुम लोग हट जाओ, मैं देखती हूँ कौन सी चुड़ैल हमारे घर में आ गई है। और ये बेर का पेड़ ही ऐसा है, मैं तो शुरू से बोलती थी कि घर के अंदर में, आंगन के अंदर में बेर का पेड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन तेरा दादा माने तब ना। और वो बड़बड़ाती हुई और वो उस आंगन में पहुंच गई बेर के पेड़ के पास में। अब दादी भी देखी, वो भी पीछे हट गई थी और वो कहने लगी, ये तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल दिख रही है, ये तो अभी भी नजर आ रही है। लेकिन वो साहसी थी, इतनी हिम्मत थी उनमें। अब पीछे वो हट गई थी, अब फिर पीछे पलट करके सीधा मंदिर जो कमरा था हमारे घर में बना हुआ था, उस कमरे के अंदर में पहुंच गई थी। अब हम लोग पहले वाले आंगन में एकदम डरे हुए खड़े थे और तब तक जो बकरियां डरी हुई थी वो सब चिल्लाने लगी थी। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं था कि उस आंगन में जाए, देखे कि आखिर बकरियों के ऊपर में कोई हमला तो नहीं हो किया उस चुड़ैल ने। कोई भी डर के मारे नहीं जा रहा था, सब लोग बिल्कुल डरे हुए सहमे हुए आंगन के अंदर खड़े थे। और जो दादी थी ना, अंदर मंदिर के घर में पहुंच गई थी और वहां से कुछ पूजा का सामान लेकर के, अक्षत चावल वगैरह, और वो लेकर के थाली में और सीधा जाने लगी। और तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि माँ बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, नहीं तो चुड़ैल तुम्हें मार देगी। मैं देख रहा हूँ बहुत खतरनाक चुड़ैल है। लेकिन मेरी जो दादी थी वो कहने लगी, हट पीछे, मुझे जाने दे, नहीं तो ये तो अपना बसेरा इसी पेड़ के ऊपर बना लेगी, हमारे घर के अंदर आ जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे। जो करना है मुझे अभी करना पड़ेगा, इसी वक्त करना पड़ेगा, तभी उस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। सबके कहने के बाद भी मेरी दादी नहीं रुकी और सीधा वो कुछ मंत्र जैसा कुछ पढ़ते हुए
और उस पेड़ के पास पहुंच गई। और जो भी उसने अक्षत चावल हाथ में लिया था और वो पेड़ पर फेंकने लगे। और वो चिल्लाती भी जा रही थी कि इस जगह से तू भाग जा, दोबारा इस जगह पर मत आना। हाँ, ये इस घर में हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, तू जहाँ से आई है तो वहीं वापस चला जा, इस घर में तेरा कोई जगह नहीं है। और वो अक्षत चावल जो था उसको फेंकती रही। अब फिर जब लौटी ना तो उसके चेहरे पर संतोष था। अब हमारे पिताजी पूछने लगे, क्या हुआ अम्मा, क्या वो भाग गई? अब दादी कहने लगी कि हाँ, अब वो इस जगह पर नहीं है, अब दोबारा नहीं आएगी। देख, आज मैं डर जाती ना तो वो चुड़ैल हमेशा के लिए इसी पेड़ पर रहती और हम लोगों को परेशान करती, बकरियों को नुकसान करती, कुछ भी हो सकता था इस घर में। अब सब लोग अब जो डरे हुए थे, अब उनको अब धीरे धीरे लगने लगा कि दादी ने सही कर दिया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन रात भर हम आपस में बातचीत करते रहे। अब मैं तो डर के मारे उस आंगन में गया भी नहीं सोने के लिए। अब मैं इसी आंगन में अपने पिताजी के पास में था। जब सुबह हो गई ना तब हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, अब दादी फिर अपना राग अलाप दिया था कि इस पेड़ को काट दो, हटा दो। लेकिन मेरे दादा अभी भी कहने कि नहीं, पेड़ को नहीं काटते, ना कभी हम काटेंगे, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है। दादी कहने लगी कि इसी की वजह से तो चुड़ैल यहाँ पर आई थी। तो दादा डांटने लगे थे, देखो वो चुड़ैल है, वो तो कहीं भी आकर बैठ सकती है, ये बेर का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, कहीं भी आ सकती है, तो उसमें बेर का मकसद क्या है, क्यों काटे हम। और आखिर दादाजी समझा चुके थे दादी को कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, वो फलदार पेड़ है, चाहे जैसा भी पेड़ हो बिल्कुल काटना ही नहीं चाहिए। आखिरकार पेड़ बच चुका था। लेकिन उसके बाद वो चुड़ैल हमारे घर के अंदर में कभी भी नहीं दिखाई दी। अगर उस रात मेरी दादी ने ये सब नहीं किया होता तो हो सकता था कि वो चुड़ैल हमारे घर के अंदर ही रह जाती, उसी पेड़ के ऊपर में रह जाती। तो दादी हमारी बहुत हिम्मती थी और उसने हिम्मत से और काम किया था उस रात में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राम प्रवेश जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।